If rod is slightly pushed any one side, then find the time period of oscillation. ये रॉड है, इसकी लेंथ एल है, दूसरा फिगर बना लेते हैं। लेंथ रॉड की एल है, तो इसको आपने बी की दूरी पर स्प्रिंग से लगा दिया। दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, तो अब इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग भी इधर फोर्स लगाएगी क्योंकि दब गई है अपनी इच्छा के खिलाफ, ये स्प्रिंग भी इधर फोर्स लगाएगी क्योंकि खिंच गई है अपनी इच्छा के खिलाफ, तो दोनों स्प्रिंग का फोर्स इधर होगा और दोनों का जो फोर्स है वो बी की दूरी पे लग रहा है, ये ना भूले। तो अगर ये थीटा एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस किया है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल थीटा, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन, आर्क की लेंथ है एक्स अपॉन रेडियस एल, तो आर्क लेंथ आई वो एल थीटा आई। वहीं स्प्रिंग के लिए जो आर्क लेंथ होगी वो बी थीटा होगी। तो अब हमें क्या लिखना है, रिस्टोरिंग टॉर्क लिखना है। अभी तो टॉर्क बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, ये अपनी फोर्स इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम जब खींचेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। पहले इस मास की वजह से होगा, रॉड लाइट दे रखी है तो रॉड का कोई mg नहीं लग रहा, इस मास का लगेगा तो नीचे mg है ना, और mg, और ये डिस्टेंस कितना है, ये एल थीटा है, तो लिख सकते हैं mg इंटू एल थीटा। एक तो ये टॉर्क हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेस आर क्रॉस एफ, ये आर डिस्टेंस है, ये एफ है आर क्रॉस एफ, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो गया। और ये वाला भी इधर ही है, सॉरी ये वाला इधर है, और ये डिस्टेंस ऐसे लेना है, इसको दिखाता हूँ मैं। ये डिस्टेंस ऐसे लेना है, रुक तो यहाँ गया लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको ये एरो आगे ले जाना चाहिए। और ये क्या है, 2kx, तो 2kx इंटू कितना आएगा, बी थीटा प्लस, तो ये भी तुम्हारा कितना आ रहा है, क्लॉकवाइज दोनों जुड़ गए तो माइनस लेने का तो मतलब नहीं बनता, मतलब आप लेना चाहते हो तो वैसे लेते ही है माइनस साइन। तो कितना हो जाएगा 2kx इंटू बी थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इंटू बी, सॉरी इंटू बी, 2kx इंटू बी, मैंने गलती से बी थीटा ले लिया। हमारा फोर्स तो इधर है और डिस्टेंस ये लेना चाहिए। इस केस में mg था, डिस्टेंस तब एल थीटा लेना चाहिए था, वो थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन की वजह से आपको बी थीटा बोल दिया, कोई बात नहीं। रिटर्न टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mg एल थीटा प्लस, ये माइनस ओवरऑल है, ठीक है, और यहाँ पे 2k बी, और x को लिख सकते हो, हाँ अब ये जो x है इसको आप लिख सकते हो बी थीटा। तो टॉर्क रिस्टोरिंग हो जाएगा माइनस का mg एल थीटा प्लस 2kb स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो, टॉर्क लिखने में क्या तरीका है, फोर्स का हिंज पॉइंट से दूरी से गुणा करते हैं, इसलिए सिर्फ बी से गुणा किया है, पर बाद में एक्स को बी थीटा लिखा है क्योंकि हमने इसको एक्स माना है। ठीक है, हम पहले लिख भी दिया था बी थीटा। एनीवेज, तो इसको आप आई अल्फा लिख सकते हो, तो माइनस का mg एल थीटा प्लस 2kb स्क्वायर थीटा, चाहो तो आप थीटा बाहर ले लो नेक्स्ट लाइन में, सो अल्फा हो जाएगा माइनस का mg एल प्लस 2kb स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। रॉड का कोई मोटा फिनेशन नहीं होगा, रॉड लाइट है, सिर्फ हम इस बॉल का ले रहे हैं, बॉल रोटेशन मोशन कर रही है एक तरीके से एल लेंथ की दूरी पर, तो एम एल स्क्वायर लिख लिया है और थीटा। तो आप जानते ही हैं कि अल्फा क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया और हमें फिर ओमेगा भी मिल गया और टाइम पीरियड भी मिल गया 2π/ओमेगा। रूट के अंदर उल्टा लिख दो, एम एल स्क्वायर अपॉन mg l plus 2kb square, and that is the answer to the question.